आपकी डिग्री में कोई रोल नहीं है किसी का। आपके एमबीबीएस में आपके पेरेंट्स ने सेक्रीफाइस किया है बहुत बड़ा, इसीलिए हमेशा हमें उन्हें नमन करना चाहिए। बट एमबीबीएस तो आपने खुद ही किया है। तो आपको ये प्रोसेस पता है, और ये तुक्के में नहीं होता। आप जब कई बार बोलते हो ना, अरे यार ये माइक्रो में टॉप कर गया, कि तुक्का चल गया, तुक्का नहीं बेटा, वो पढ़ा था। तुझे नहीं पता, तेरे सामने जाके तुझे बताया नहीं उसने पढ़ा था। कोई भी कहीं पहुंचा है ना, वो इसलिए पहुंचा है कि उसने उसके लिए कुछ किया है। तुक्के में कोई नहीं पहुंचता। राइट? अगर किसी का नाम होता है दुनिया में, तो उसके पीछे कारण होता है। ऐसा नहीं है कि हो गया और उसके पीछे पागलपन होता है। तो आपने एमबीबीएस किया है ना, तो सबसे पहले यू शुड लर्न टू पैट योर बैक। एक बार अपने लिए ताली बजाओ जोर से। यू हैव रीच सो फार। यहां तक पहुंचना भी तंग बोले, बट अब आप फाइट कर रहे हो फॉर अ डिग्री विच विल एलिवेट यू। सो आप में से कितने लोगों ने वेनेसडे को पढ़ाई करी? वेनेसडे रूटीन, ट्यूसडे इवनिंग मैंने रिक्वेस्टेड रवि एंड जैनर टू पुट इन द ग्रुप दैट क्लास नहीं है करता, राइट? सो मैं कितने लोगों ने वेनेसडे को क्या किया? दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू। यस, क्या किया बेटा? यू स्टडीड? कैसे, कहाँ पे रहने हैं आप? सो यू आर स्टेइंग इन अ हॉस्टल, राइट? वहां पे कैसे, कितने बजे पढ़ाई करी आप? ओके, गुड। सो दिस इज वन थिंग दैट्स वेरी गुड, जिसके लिए ताली बजाओ जोर से। बहुत अच्छा कार्य किया है। So you have to maintain the momentum. You know, there are two questions which you usually define where you end up. How and why. लाइफ के सारे क्वेश्चंस हाउ एंड वाई पे हैं। दुनिया व्हाट पे चली जाती है। दिस व्हाट विल कीप ऑन चेंजिंग। 12th क्लास में एम थी कि दिल्ली का क्रिकेट टूर्नामेंट जिता के ले आऊं। 12th खत्म होते ही 2 महीने में एम था कि दिल्ली कॉलेज में सिलेक्ट हो जाए। दिस व्हाट कैन कीप ऑन चेंजिंग। एमबीबीएस में एम था कि शादी हो जाए उससे, राइट? जब मान गई तो एम था कि पीजी की सीट मिल जाए ऑर्थोपेडिक्स दिल्ली में, राइट? बट there's a bigger cause why and how. So my father taught me one very basic thing, this I'll tell you, right? That the first thing to earn in your life is goodwill. If you have a goodwill, मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, for last 48 hours while we were trying to get Zainab's class on today, I didn't realize I knew so many people and so many people knew me. By the time I went for a meeting yesterday to the administration, right, the calls had already reached. मुझे भी नहीं, मैंने किसी से फोन नहीं कराया, तो मुझे पता भी नहीं था। बट पीपल हु केम टू नो, तो ये पता लग गया आपको कि आप अकेले नहीं हो वहां पे जाके। सो यू नो, इफ यू हैव सम गुडविल इन दिस वर्ल्ड, थिंग्स विल वर्क वेल, राइट? सो वो काम कर जाती हैं चीजें। जो आपने किया होता है ना, वो कभी भी अनसीन नहीं होता। सो एक बड़ी पुरानी कहावत है दैट एक सी शोर पे, राइट, हर बार एक वेव आती थी और मछलियां बाहर आती थी। सो वहां पर एक बच्चा खड़े होके ना बार बार मछली को पानी में फेंकता था। somebody walked to him and said, कितनी फेंकोगे? So उसने बोला, अपने हिस्से की फेंकूंगा। Whatever my difference I can make to the world, I'll make. Alright, so it's very very important to ask your how and why, because कुछ भी जो आपने किया है वो unseen नहीं है दुनिया में। It will always be rewarded in some other way when you will not expect. The least expectations, right, lead on to the best rewards in life, right? So how and why, right? ये why आपको define करना बहुत जरूरी है। आप आए क्यों हो, राइट? आप यहाँ क्यों आए हो, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। आपका एम क्या है? छोटा एम और बड़ा एम, राइट? छोटा एम पॉसिबली एक पीजी सीट, छोटा एम। जैसे आज मेरी डॉटर के फाइनल के एग्जाम स्टार्ट हुए एंड शी स्टडीज इन अ स्कूल वेयर, राइट, 6 स्टैंडर्ड से एग्जाम शुरू होते हैं। सो आई वाज जस्ट गोइंग विद हर ऑन द वे एंड शी वाज स्टडीइंग एंड शी वाज स्पीकिंग इट आउट। सो व्हेन शी गॉट डाउन फ्रॉम द कार, आई टोल्ड हर, वृंदा, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे कितने नंबर आते हैं। फर्क इससे पड़ता है कि तुम जेन्युइनली पढ़ाई करते हुए गई हो। Alright, I am of a notion that you should never study till the last moment. You should relax, but 6 क्लास में समझाना मुश्किल है। So it is very very important कि प्रोसेस को ढंग से निभाया जाए। एंड पॉइंट ना एक्चुअली में किसी के हाथ में नहीं है।
कई बार लोग अपने एंड पॉइंट को इतना बड़ा बना लेते हैं कि प्रोसेस ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो अपने आप से पूछते रहते हैं व्हाट इफ मेरा नहीं हुआ तो दैट्स व्हाई आई सेड व्हाट मैटर नहीं करता, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका प्रयत्न है यहाँ पर एक पीजी सीट के लिए फाइट मारना। क्यों? क्यों? वाई? मतलब दैट्स द क्वेश्चन, वाई? क्यों भाई, क्यों फाइट मारनी है ना? सो व्हेन आई वाज a consultant at Max Hospital around 11 years back, right? So one fine day, I was working in a unit. One fine day, I went to my teacher and I told him, "कि sir, मैं अपना काम करना चाहता हूँ. I want to do my own work now." And मैं नहीं चाहता कि I work in the same system because आपकी बहुत इज्जत है मेरे मन में. So I want to do my own work. So he said, "Do that, but एक बार head administration से पूछ के आओ that how are the systems working in corporate sector." So I went for a very good meeting. In that meeting, right, the head explained a very beautiful thing. He said, normally a human being expects 30 to 40% increment every year. But the market inflation is around 7 to 8%, and that's why the salaries are usually increased by 6.5 to 7%, just to match it. But expectation 30 to 40% hoti hai. So how will you reach that 30 to 40%? That can only happen if you're promoted to a higher post. So you elevate your level. Means if you are a nurse, so आप nursing superintendent बन जाइए. You are a consultant, आप director बन जाइए, unit head बन जाइए. Then that elevation of 30 to 40% comes. Then the degree gives you that elevation. So your why is because you're fighting for a degree that will elevate your level. आपने पूरी जिंदगी 12th पास के बाद एक डिग्री लगाई 4.5 साल में, जिसका नाम है MBBS. माथे पे लिखा है, आपका चेहरा चमकता है ना, आप सबके लिए एक लाइन है, मैं सुनाता हूँ, राइट? पत्थर की चमक है ना नगीने की चमक है, पत्थर की चमक है ना नगीने की चमक है, राइट? ये चेहरे पे जो है वो सीना तान के जीने की चमक है, राइट? पुरखों ने हमें विरासत में कुछ ना दिया, जो आज हम खड़े हैं ये खून पसीने की चमक है, राइट? सो आपकी डिग्री में कोई रोल नहीं है किसी का. आपके MBBS में आपके पेरेंट्स ने सेक्रीफाइस किया है बहुत बड़ा, इसीलिए हमेशा हमें उन्हें नमन करना चाहिए. बट MBBS तो आपने खुद ही किया. सो आपको ये प्रोसेस पता है और ये तुक्के में नहीं होता. आप जब कई बार बोलते हो ना, अरे यार ये माइक्रो में टॉप कर गया, कि तुक्का चल गया, तुक्का नहीं बेटा, वो पढ़ा था. तुझे नहीं पता, तेरे सामने जाके तुझे बताया नहीं उसने पढ़ा था. लाइक आज वृंदा मुझे आंसर दे रही थी. आई वाज आस्किंग हर व्हाट इज डिकैंटेशन, व्हाट इज फिल्टरेशन, व्हाट इज विनोइंग, व्हाट्स द डिफरेंस, एंड शी वाज आंसरिंग. सो तरना वाज ऑन द कॉल ऑन द फोन. तो व्हेन शी वाज आंसरिंग, तो तरना ने मुझे बोला, मैंने उसको बोला वो कैसे आता है, तो तरना बोला पढ़ी थी, बस तुम्हारे सामने नहीं पढ़ी थी. सो जो कोई भी कहीं पहुंचा है ना, वो इसलिए पहुंचा है कि उसने उसके लिए कुछ किया है. तुक्के में कोई नहीं पहुंचता, राइट? अगर किसी का नाम होता है दुनिया में तो उसके पीछे कारण होता है. ऐसा नहीं है कि हो गया और उसके पीछे पागलपन होता है. तो आपने MBBS किया है ना, तो सबसे पहले यू शुड लर्न टू पैट योर बैक. एक बार अपने लिए ताली बजाओ जोर से. यू हैव रीच सो फार. यहां तक पहुंचना भी कम बोले, बट अब आप फाइट कर रहे हो फॉर अ डिग्री विच विल एलिवेट यू from 7 to 8% to 40% per year, which will be 10 years, 400% versus 7 in the 70%, 70 to 400. So the ratio is going to be huge. So आपको ये why पता होना चाहिए. Second why क्या होता है? Second why होता है peace. और लड़ाई हमेशा इन दोनों में होती है. आप क्या कहना चाहते हो? पीजी की सीट नहीं मिलेगी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी? गलत, बहुत गलत. इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ये गलत नोशन है. मैं ये नहीं कह रहा कि चलो उठ के चले भाई हो गया अपना निकले आज. नॉट सेइंग. जो ये पीस है ना, ये फाइट से मिलती है. आप कितनी इज्जत से फाइट मारते, क्योंकि आपको पता है 2 पेयर्स ऑफ आईज जिनसे आप झूठ नहीं बोल सकते. 1 पेयर ऑफ आई इज योर ओन आईज. आप अपनी आंखों में देख के कभी झूठ, हमारी बात हुई थी, अपने आप से झूठ कैसे बोलेंगे? सो एक मूवी है हक. आपने देखा है हक? आपने नहीं देखी तो बहुत गलत किया. सी दैट मूवी हक.
राइट, नेटफ्लिक्स पे। सो वो मूवी में एक बड़ी अच्छी बात बोलती है मैंने, यू नो, प्यार, शोहरत, ये सब ठीक है, बड़े सबसे ऊपर है इज्जत। सो आपको अपनी आंखों में देख के अपनी इज्जत भी तो करनी है, और ये तो ताहा उम्र करनी है। अपनी इज्जत तो आप तभी कर सकते हो ना, जब आप अपने आप से ईमानदारी से बोल सकते हो कि मैं अपना प्रयत्न पूरा कर रहा हूं। तो ये फेज जो आपका विद्या जीवन में बीत रहा है, उसका पहला एजेंडा सबको इसलिए लग रहा होगा कि पीजी सीट लेना है, पर मुझे लगता है इट इज अबाउट respecting yourself that you fought well. Till the time you don't have that feeling, it won't be worth it. मैं एग्जाम्पल देता हूँ, पीजी की सीट मिल भी जाएगी ना, बट अगर आपने प्रॉपर फाइट नहीं मारी होगी तो आपके मन में हमेशा खलेगा, मैं थोड़ा सा और कोशिश करता तो वो नहीं, वो सीट मिलती। और ये जो गलन है ना, ये बहुत जलाती है, जिंदगी भर रहती है। मैंने लोगों को तड़पते हुए देखा है। आई हैव सीन पीपल, माई फ्रेंड्स, यार मैं आज से 15 साल पहले तेरी सुन लेता और मैं मूव कर लेता सिस्टम से बाहर। टिल द टाइम आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, तो रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे नहीं। नहीं तो एरोप्लेन भी कभी उड़ने की प्रयत्न नहीं करता, चलता रहता, घूमता रहता। प्लेन तो तब भी था ना वो। पर उड़ना है तो फिर रिस्क लेना पड़ेगा, यू नो। अब अगर सपोज हम लोग की कितने सारे लोग ऐसे हैं, राइट राइट, कहते हैं ना कि हाँ, इतनी मुश्किल है, मतलब इट्स सो डिफिकल्ट टू गो ऑन अ जर्नी, एंड कहाँ जाना है, क्या जाना है। बट कहते हैं कि अगर कहीं के लिए चल पड़ते तो कहीं पहुंच तो जाते, राइट। गुमराह तो वो है जो उठे ही नहीं, चले ही नहीं, जिनको पता ही नहीं है क्या करना है। एटलीस्ट चलो तो, स्टार्ट मूविंग, डायरेक्शंस विल बी देयर, एंड दिस इज व्हाट इट सेज कि हमें रास्ता चाहिए था, राइट, हम उस पर चल लेते। मैं उल्टा कहता हूँ, हम चलते रास्ते बन जाएंगे। यू स्टार्ट वॉकिंग, यू नो। जिस तरह से पुरानी कहावत है, यू नो, कि चादर उतनी बड़ी है उतनी पैर फंसा लो। मैं कहता हूँ पैर बाहर निकालो, चादर लंबी हो जाती है। तुम कोशिश तो करो, इट विल बी देयर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेकेंड पॉइंट को अपने आप को समझाएं कि आपको ये फाइट मारनी बहुत जरूरी है कि आप एट पीस विद योरसेल्फ रह पाए लाइफ लॉन्ग। बिकॉज ये जो समय है ना, ये जो समय है, ये आपको 3 चीजें देगा। आपका लाइफ पार्टनर, आप सारे कहेंगे सर वो तो हो गया, तो आधी तो जंग जीत गए। ट्रू, अगर ठीक लाइफ पार्टनर मिल गया तो आप आधी जंग जीत गए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट आधी जंग बची है ना अभी, वो है आपका करियर। और उस करियर के ऊपर डिपेंड करेगा फर्स्ट 50%। बिकॉज जब आप शांति से घर आएंगे तभी तो आप उस रिश्ते को भी शांति से निभा पाएंगे। बिकॉज डॉक्टर्स के अंदर एक प्रॉब्लम होती है, ऑल द डॉक्टर्स हैव हायर ब्रेन लेवल एंड हायर चर्निंग मोमेंट्स एवरी सेकंड, दिमाग बहुत तेज चल रहा है। इसीलिए मेजोरिटी ऑफ द डॉक्टर्स की शादी डॉक्टर से ही निपटी है, क्योंकि पागल पागल के साथ ही रह सकता है, अदरवाइज कैसे होगा, कभी वो समझ भी पाता है। अदरवाइज तो कोई रात को 11:30 बजे मरीज देखने जा रहा है तो नॉन डॉक्टर को लगेगा तो उनका चक्कर है भाई, ये तो कोई चक्कर है, मतलब यू नो ये कैसे हो सकता है, यू नो। राइट, सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो योर पीस, शांत दिमाग इज बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत कुछ हो रहा था 2 दिन में, बट आई वॉज जस्ट स्माइलिंग थ्रू, बिकॉज मुझे ये पता था कि बचाना वाला बहुत बड़ा होता है। सो इट्स ऑलवेज देयर, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू बी एट पीस। मुझे अनरेस्ट करना बहुत मुश्किल है, मतलब इवन एट माई क्लिनिक अगर कुछ गड़बड़ होती है, चेतन गवाह है, वो 11 साल से देख रहा है, कुछ भी होता है मैं आराम से अपनी चाबी उठाता हूँ, आई सिट इन माई कार एंड ड्राइव बैक। इफ फ्रॉम क्लिनिक आई एम ड्राइविंग बैक, तो फिर भी टीम को चिंता हो जाती है कि ड्राइवर लेके क्यों नहीं है, बिकॉज दैट्स द टाइम आई नीड टू बी, कुछ भी बोला हुआ वापस नहीं आता। सो अगर गुस्से में हो तो पापा ने सिखाया है, दादी ने सिखाया, चुप रहो, राइट। मैं वृंदा को भी बोलता हूँ कि 3 मिनट तक अगर निकाल दिए, फर्स्ट 3 मिनट निकाल दिए, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो 2 थिंग्स, पीजी सीट एंड पीस। सो ये आपका वाई है, राइट। अब आता है हाउ, मतलब ये सारी दुनिया ना, सर कैसे सर। सो अब
आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं, हाथ खड़े करना, जिन्होंने वेनेसडे को पढ़ाई करी थी? पूरा उठाओ यार, हाथ तो पूरा उठना चाहिए ढंग से। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वेनेसडे को 11 घंटे पढ़ाई करी थी? तो चंद है यहाँ पे, अगर 200 बच्चा बैठा है तो 30-40 बच्चे हैं, राइट? सो बाकी सब अलग अलग कोने में है, ऊपर भी हॉल में बैठे होंगे, पता नहीं उनमें से कितने सुन रहे हैं, कितने हाथ उठा रहे हैं। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस वर्ड को ना भूलें, और अगर आप कंसिस्टेंसी को भूल रहे हैं, जो बाकी दोनों पॉइंट्स हैं वो हमेशा हारेंगे, विच आई टेल एवरीबडी। फोकस एक बेटर रैंक लेके आएगा, हार्डवर्क रैंक लेके आएगा, बट कंसिस्टेंसी उन दोनों का बाप है। अगर एक हार्डवर्क एपिसोडिक है, मैं एग्जांपल देता हूं, 6 और 6 कितना होता है? 12 होता है, राइट? सो अगर मैं वेनेसडे को 0 आवर पढ़ा और थर्सडे को 12 घंटे पढ़ा, और मैं वेनेसडे को 6 आवर्स पढ़ा और थर्सडे को 6 आवर्स पढ़ा, आर दे सेम? पहले बात कर लेते हैं, लेट्स टॉक। आप समझ रहे मेरी बात? If I studied for 12 hours on Thursday and 0 hours on Wednesday versus 6 plus 6 on both the days, is it same or not? क्या फर्क है? What is the difference? क्या मतलब से फर्क क्या है, मतलब what's the difference here? क्या? So मेरे को ये समझाया गया था कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप डिसाइड कर लीजिए आप कब से पढ़ रहे हैं, अपने मन में एक डेट डिसाइड कर लीजिए। और हिंदुस्तान का सिस्टम इतना सुंदर है कि एग्जाम की डेट तो कोई किसी का बाप डिसाइड नहीं करता। अच्छा, इसमें तो इस बार बता दो, रामनवमी कब है? 26 मार्च के 27 मार्च, बता दो, नहीं पता। ईद कब है? 20 की 21 मार्च, नहीं पता। तो ये हिंदुस्तान में भैया चांद और तारे सब अलग अलग घूमते रहते हैं। अब वो घूमते रहते हैं तो फिर ईद, राइट, दिवाली जैसे घूमती है। अब जितने भी पंडित हैं एनबी बोर्ड के, वो पंडित हैं या मौलवी हैं, तो वो भी नीट पीजी की डेट घुमाते रहते हैं। वो भी घूमता रहता है, बोला कैलेंडर के हिसाब से। कभी पंडित जी कहते हैं नीट पीजी इस डेट को कर देंगे, मौलवी साहब कहते हैं इस डेट को कर देंगे। तो जैसे ईद की डेट बदलती है, दिवाली की कंफ्यूज है, रामनवमी को कहता है 26 मार्च 27 मार्च, मुझे जाना था घूमने, अब मैं 26 की टिकट कराऊंगी, 27 मुझे पता नहीं। तो ये प्रॉब्लम सारी, ये सब घूमते रहते हैं, तो ऐसे आपकी डेट घूमती थी। बेस्ट पार्ट है आपने डिसाइड कर लिया कि आपको आज से पढ़ना है। अब उसके बाद बॉस, यू डोंट हैव एन ऑप्शन। अगर आप सांस ले रहे हैं तो आपको पढ़ना है, फिर ऑप्शन नहीं है। फिर अपने आप को ना, यू हैव टू स्टॉप हैविंग मर्सी ऑन योरसेल्फ। अपने आप को माफ करने की आदत बहुत है लोगों को, तो वो आपको रहम छोड़ना पड़ेगा। यू शुड नॉट हैव एनी मर्सी ऑन योरसेल्फ। तो इसीलिए वेनेसडे के 6 घंटे और थर्सडे के 6 घंटे विल ऑलवेज बीट, हैंड्स डाउन बीट 0 आवर्स ऑन वेनेसडे एंड 12 आवर्स ऑन थर्सडे। हमेशा हारेंगे। 6 into 6 36 होगा, वो 6 + 6 12 होगा। दिस इज एक्सपोनेंशियल गेम। हर दिन की पढ़ाई, यू नो, इट्स लाइक गेनिंग अ मोमेंटम। और आपको आइडिया नहीं होगा कि मोमेंटम क्या कर सकता है। अगर किसी की तरफ मोमेंटम होता है ना, सो आप कैलकुलेट करते रहो। कोहली के वो 2 छक्कों ने पूरा मोमेंटम चेंज कर दिया था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में। मोमेंटम ये होता है, द होल सिस्टम, द होल थिंग्स चेंज इन अ मोमेंट। और इसीलिए एक दिन कई बार एक साल होता है। So you cannot afford, and that is why when she said कि I studied on Wednesday, the way I studied here, अगर आप कहीं पर भी रह के जैसे विद्या जीवन में पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब है कि रवि ने, जैनब ने जो जगह बनाई है, इट्स सर्व द पर्पस। क्योंकि ऑब्वियसली ये फाइट कहाँ तक चलेगी पता नहीं है, पर ये यादें, ये प्रिंसिपल्स, ये डिसिप्लिन सब तक चलेगा। एंड द बिगेस्ट थिंग इज, अगर आपको वाई पता है तो हाउ का रीजन आप निकाल लोगे बेटा। अगर आपको ये पता है कि यू आर ट्राइंग टू एलिवेट योर स्टैंडर्ड, ना भी हो ना मिले पीजी सीट, कौन सा जिंदगी खत्म हो जाएगी? और एक पीस तो मिलेगी। जिंदगी में लड़ाई मारी थी एक बार, प्रॉपर फाइट दी थी। क्योंकि इतिहास, राइट, रिजल्ट याद नहीं रखता, इतिहास याद रखता है कि लड़े कैसे थे, राइट? एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू गिव योर बेस्ट फाइट एट दिस स्टेज।